श्री झाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शहरी विकास और स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार। सर, आपका पुण्य नगरी में हम लोग सभी आपका स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत अभिनंदन करें कि मालिक कदम कदम पर उनको संभालता है। मालिक कदम कदम पर उनको संभालता है, जो जनता के दुख दर्द को अपना मानता है और बहारे पनाह मांगती है उनके चरणों में, जो इस जनता को ही अपना भगवान मानता है, जनता को ही अपना भगवान मानता है। ऐसे आदरणीय मंत्री महोदय का हम सभी स्वागत अभिनंदन करते हुए अगली श्रृंखला में इस बार पुण्य नगरी में राजस्थान स्थापना दिन मनाने जा रहे हैं। ये सभी पुण्य नगरी के भाई बहन आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। झाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शहरी विकास और स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार, इनका स्वागत सुरेश जी धर्मावत और जय सिंह राजपुरोहित जी इनके शुभ हस्ते और मुरली अन्ना मोहोल इनके उपस्थिति में होने जा रहा है। मैं सुरेश जी धर्मावत और जय सिंह राजपुरोहित जी इनको मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। ये हमारे सुरेश जी धर्मावत जी, जो कि अपने आप में समाज सेवा का एक बहुत ही अनूठा नाम है। तालियां बजाएं, आदरणीय खर्रा साहब का स्वागत किया जा रहा है। किसान परिवार से निकल करके जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा को गौरवान्वित किया है, ऐसे मंत्री महोदय हमारे बीच में खर्रा साहब का हम सभी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तालियों के साथ में स्वागत करें। जिनको मैं निमंत्रित करने जा रही हूँ, जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को चाहिए, माननीय श्री झाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शहरी विकास और स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार, इनको मैं आमंत्रित करती हूँ। आप संबोधन कीजिए। झाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शहरी विकास और स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार। और एक बार जोरदार तालियों के साथ में मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। राजस्थान स्थापना दिवस पर पुणे और महाराष्ट्र में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों द्वारा आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित राजस्थान के कोने कोने गांव-गांव ढाणी से अपनी योग्यता का परचम महाराष्ट्र में फहराने वाले सभी प्रवासी वरिष्ठ प्रबुद्ध राजस्थानी बंधुगण, युवा प्रवासी राजस्थानी बंधुगण और परम सम्मानीय प्रवासी राजस्थानी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, और आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार में हमारे सहयोगी, मेरे साथी माननीय अविनाश जी गहलोत साहब, आपके पुणे के जिलाध्यक्ष घाटे जी, हिमांशु जी, इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी सम्मानीय जो मंच पर विराजमान अतिथिगण, और विशेष रूप से समाज रत्न और इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाने में सहयोग देने वाले सभी प्रवासी राजस्थानी बंधु परिजन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप राजस्थान की मरुधरा से निकलकर यहाँ आकर अपनी योग्यता का लोहा मनवाया और हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए और सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए।
दूसरा, मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों में जिस एकता और भाईचारे का भाव यहाँ प्रवासी बंधुओं में है, निश्चित रूप से ये भी एक बहुत सराहनीय बात है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी इस एकता और भाईचारे के भाव से राजस्थान में रहने वाले हमारे बाकी भाई बंधु भी प्रेरणा लेकर आपकी तरह भाईचारे और प्रेम से रहना सीखें। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजस्थान से यहाँ आकर शून्य से लेकर शिखर तक अपने अपने व्यापार में, उद्योग में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। निश्चित रूप से अगर हमारी युवा पीढ़ी आपकी मेहनत, आपकी जीविका से प्रेरणा ले तो निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं में बहुत कुछ काबिलियत है जिसका वो सही उपयोग आपसे प्रेरणा लेकर कर सकते हैं। आपने उद्योग और व्यापार के साथ साथ जिस प्रकार सामाजिक सरोकारों को भी जीवित रखा, राजस्थान की संस्कृति को भी जीवित रखा, ये भी आप सबका अभिनंदन करने योग्य कार्य है। क्योंकि राजस्थान की मिट्टी की सुगंध आप राजस्थान से निकलकर यहाँ तक आने के बाद भी नहीं भूल पाए। और राजस्थान की सभ्यता संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में और हर जिस प्रकार आने वाले इस अप्रैल और मई में एक जो राष्ट्रीय त्योहार लोकसभा के चुनावों का होने जा रहा है, आपने विधानसभा के त्योहार में यहाँ से राजस्थान तक जाकर अपने मताधिकार का उपयोग किया और अपने मनपसंद उम्मीदवारों को विजयश्री दिलवाई। उस सब के लिए भी आपका हृदय से बहुत बहुत आभार है। और उम्मीद करूंगा आपने जिस प्रकार विधानसभा के चुनाव में राजस्थान पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया था, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में आप अपना योगदान देंगे। क्योंकि 2004 और 2014 का कालखंड आपको बहुत अच्छी तरह से विदित होगा और 2014 से 2024 का कालखंड भी आपको बहुत अच्छी तरह से विदित है। और पिछले 10 साल में आप लोगों की मेहनत और देश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं के मत रूपी आशीर्वाद से 2014 में पहली बार 30 साल बाद देश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी। और उसके बाद 2019 में फिर आप लोगों की मेहनत और देश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं के मत रूपी आशीर्वाद से और अधिक बहुमत से माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। और इन 10 साल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो और चाहे पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मामला हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का मामला हो, चाहे भारतीय सेना को और मजबूती देने के लिए आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने का मामला हो, और सबसे बड़ी बात पिछले 10 वर्ष में भारत 11वें से 5वीं विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में स्थान हासिल करने का मामला हो, ये सारे आप सबकी मेहनत का परिणाम है। और आपकी मेहनत के बूते ही 3 महीने पहले राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसने 3 महीने में जिस प्रकार के काम किए हैं, चाहे पुराने 13 जिले और वर्तमान में 21 जिलों के लिए ARCP के समझौते की बात हो, चाहे हमारे
पुराने 3 और वर्तमान 4 जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना के लिए यमुना जल के समझौतों को क्रियान्वित करवाने की दिशा में पहल करने का मामला हो, और चाहे नकल माफिया और पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मामला हो, और चाहे गैंगस्टर के खिलाफ विशेष कार्यबल निर्माण का मामला हो, ये सब आपकी मेहनत के बूते संभव हो पाया है। और आने वाले इस 2024 के चुनाव में आप सबकी मेहनत के बूते एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से 2024 से 2029 का कालखंड इस देश के लिए ऐतिहासिक कालखंड होगा। और मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वीं आर्थिक शक्ति से तीसरी आर्थिक शक्ति, और कोई आश्चर्य नहीं कि हम तीसरी से दूसरी आर्थिक शक्ति तक का सफर भी इन 5 सालों में पूरा कर लें। और देश की जिस प्रकार विदेशों में साख और इज्जत बढ़ी है, वो और आगे बढ़ते हुए 1000 साल पहले जो वैभव भारत का था, वो वैभव वापस भारत प्राप्त करके विश्व गुरु की गद्दी पर आप सबकी मेहनत के बूते आसीन होने में सफलता प्राप्त करे, ऐसी भी हम उम्मीद कर सकते हैं। अभी हमारे बीच माननीय महाराष्ट्र सरकार के मंत्री महोदय पधारे हैं, मैं आप सबकी तरफ से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद पहरवाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और जिस प्रकार आपने अब तक राजस्थान की संस्कृति को जिंदा रखा है, और जिस एकता और भाईचारे का भाव के साथ आप हर कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं, आपका ये एकता और भाईचारे का भाव दिन दुना रात चौगुना बढ़े, और राजस्थान की सभ्यता संस्कृति को आप चरम तक पहुंचाने में अपना सदैव योगदान देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी को यथायोग्य नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई साहब धन्यवाद।